आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के इलाके समंदरी। एक नेचुरल एटमॉस्फेयर है यहाँ का। नेचर के साथ ताल्लुक जो है वो मजबूत होगा। पाकिस्तान में सिर्फ 2 गांव हैं, 385 और 386। जामन पूरे पाकिस्तान में इन 2 गांवों का मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सजल मलिक और आप देख रहे हैं एसए टाइम्स। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के इलाके समंदरी, गांव 386। नाम बहुत अट्रैक्टिव है इनके गांव का और आप देख सकते हैं मेरे बाएं दाएं बाएं जामन नजर आ रहे होंगे आपको, जो कि फ्रेश जामन देख के बहुत मजा आने वाला है आपको। जामन के फायदे क्या है, जामन से हम क्या क्या चीजें तैयार कर सकते हैं। नहीं पता शहरियों को कि जामन कहाँ से आ रहा है, क्यों, कौन इसको तैयार करने वाला है, कौन इसकी पैकिंग करके भेजता है, ये किसी को भी नहीं पता। ये हम आज अपने प्रोग्राम के थ्रू आपको बताएंगे कि ये कैसे, इसके पीछे क्या मेहनत होती है। यहाँ पे आपको बताऊं मजे की बात कि लड़कियां, खवातीन जो है वो एंटरप्रेन्योर है। इस गांव में मैंने आके देखा कि लड़कियां जो है वो पैकिंग कर रही हैं, प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग कर रही हैं और उसको जामन जब उतार लिया जाता है दरख्त से, सीढ़ी पे चढ़ के ये लोग उतारते हैं। बाद में उसकी छांटी की जाती है कि जो साइजेस छोटे हैं उसको एक कर्टन में रखना, जो बड़े साइजेस वाले जामन है उसको एक कर्टन में बंद रखना। तो इसके पीछे खवातीन है, ये हमें नहीं पता था, जो कि हमें यहाँ पे आके पता चला है। तो एग्री टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन बाबर राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान में होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है और मजे मजे के किस्से भी सुनेंगे। तो चले मेरे साथ। यहाँ पे आके कैसा लगा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, वेरी फाइन, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है। वरना हम लोग अपने घरों में जब होते हैं तो इसी के बगैर दोपहर को तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे आके आप देखें कि एक नेचुरल एटमॉस्फेयर है यहाँ का और बड़ा नेचुरल सा लग रहा है सब कुछ, फाइन। आप अपने बचपन का कोई किस्सा शेयर करें, कभी आप दरख्त पे चढ़ी हो, गिर गई हो, कोई भी ऐसा वाकया जो आपके जहन में भी इस टाइम आ रहा हो इवेंट से रिलेटेड। बल्कि हम लोग जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो मैंने अपने बच्चों को बल्कि बता रही थी मैं अभी कि हम लोग सपारा पढ़ने अपनी बाजी के घर जाया करते थे। उस जमाने में बाजी जान कहते थे, वो जो खातून का घर होता था तो वहाँ पे बेर होते थे और जामन भी होते थे उनके घर में लगे हुए। और हम लोगों ने बाकायदा दोपहर का इंतजार करना कि बाजी जान सो जाए तो फिर हम जाके ना ये जामन तोड़ें। और बच्चे होते थे तो तोड़ना तो दरकिनार, वो जो नीचे गिरे होते थे वही बहुत शौक से ना हम लोग उठाते थे। बल्कि आज मैंने खुद शॉपर लेके तो मैंने यहाँ से नीचे उठे और वही वाला पुराना किस्सा याद आ गया कि यार क्या वाकई दुनिया गोल है और वो दोबारा से वो सीन आ गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ना लेडीज को खास तौर पे घरों में रहने वाली खवातीन को ना ऐसे मौके देने चाहिए। जो औरतें हैं ना वो बड़े अच्छे तरीके से इसको डील कर रही हैं, इसको समझ रही हैं, देख रही हैं कि हम इसे अर्निंग भी कर सकती हैं अपने लिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो अगर गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ये लोग प्रोवाइड करें ना खवातीन को, तो हमारे मुल्क से ना जो गुर्बत है ना वो ख़त्म हो सकती है। क्योंकि हर लेडीज़ चाहती है कि वो ना उसके इन हैंड पैसे हों, वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करे, अपनी करे, अपना घर सेट करे। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ ऐसे इकदाम करे कि सारे लोग जो हैं वो मुतमईन हो जाएं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ऑनर हाफिज शुएब साहब मेरे साथ मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यहाँ 386 गाँव के रहने वाले ही हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। कैसा लगा इस इवेंट में आके? ये जो एग्री टूरिज्म है ना, कि सिर्फ जामन नहीं, हर फसल और हर बाग में जाना चाहिए लोगों को, ताकि कंज्यूमर जो है शहरों में, बड़े शहरों में जो कंज्यूमर है जो अपने बच्चों को उठाते हैं और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में ले जाते हैं, और बच्चा जब वहाँ से निकलता है तो स्वाय फ्रस्ट्रेशन के एहसास महरूमी के कि मैं ये नहीं ख़रीद सका, कोई फ़ायदा नहीं लेके आता। जब कोई भी इंसान या कोई बच्चा इस तरह कुदरती जगहों और कुदरती माहौल में जाएगा तो वो वहाँ से बहुत कुछ सीख के भी आएगा और उसका नेचर के साथ ताल्लुक जो है वो मजबूत होगा और उसका दिल और दिमाग जो है वो भी तरोताज़ा होगा। यहाँ से जब आप जामन खरीद के लेके जाएंगे, आप अपने घर में फर्स्ट हैंड फ्रेश चीज़ लेके जा रहे हैं। चे जाए कि आप 3 बंदों के हाथों से गुजर के जाए और वो चीज़ ताज़ा भी नहीं रहती है। आप लाहौर से फ़र्ज़ करे आए हैं या फैसलाबाद से कोई बंदा है हमारे पास, तो ये 3 दिन बाद पहुँचते हैं, तो 3 दिन वो ताजगी तो नहीं रहती ना, होना भी चाहिए। और ये एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा कारनामा है कि इन्होंने एग्री टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए ये एफर्ट कर रहे हैं। लोगों को ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इसका मैंने जैसे पहले कहा कि सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमारे किसान को है और हमारी पूरी कौम को, जितनी पूरी दुनिया के जो एक इंसान है, हम घर बैठे एक लुकमा खाते हैं रोटी का और हमें नहीं पता कि ये रोटी कैसे तैयार हुई है, ये गंदम कैसे बीजी गई, किसकी मेहनत। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ बच्चे और औरतें और बड़े बूढ़े सब मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे ये मेहनत का पैगाम भी जाता है बच्चों को और उस मेहनत का इतराफ़ भी होता है और उसकी चीज़ की कदर भी होती है।
बहुत अच्छी बात की आपने। हाफिज शुएब साहब, आप मुझे बताएं, आपको बचपन का कोई किस्सा याद आ रहा हो जामुन के दरख्त देख के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में जामुन लगे होते थे और जामुन के दरख्त के साथ एक चीज़ अटैच होती है कि जामुन और एक दो दरख्त और हैं फलों के, वहाँ एक आपको शायद उसका नाम भी ना याद हो, हम पूंड कहते थे। तो वो पूंड जो है ना, वो हमें अक्सर लड़ जाते थे कि जामुन ऊपर चढ़ना कभी, और इस दूसरा जामुन की होती है कि टहनी बहुत नाजुक होती है इसकी, तो आप जब ऊपर चढ़ते हैं, हम ऊपर चढ़ते थे दरख्तों के, तो वो टहनी टूट जाती थी अक्सर और धड़ाम से नीचे गिरना, चोट भी लगनी, लेकिन वो सारी चीज़ें मज़े की थीं। अब तो मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चों को सारा दिन पसीने से महरूम है। इतनी सख्त गर्मी में भी पसीना नहीं मैंने देखा अपने बच्चों के कभी पसीना आता हो। उसकी वजह यह है कि हम बंद हो गए हैं कमरों में, हमने बच्चों को नेचर से दूर कर दिया, और ये पसीना जो इस वक्त यहाँ आके बह रहा है, ये भी एक सेहत की अलामत है। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए स्पेशल इतनी दूर से आपकी टीम आई है, और ऐसे गार्डन्स का भी और ऐसे टीम का, ऐसे मीडिया का बहुत शुक्रिया। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, उनसे मिलवाती हूँ आपको। राजा नईम खयानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इतनी गर्मी में आपने कैसे सोचा जामुन का इवेंट ऑर्गेनाइज करने का? पहले लोगों के इवेंट देखते थे, इससे मुझे भी बड़ा दिलचस्पी थी कि मैं भी करवाऊं, तो आज माशाल्लाह से ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है, और माशाल्लाह सब दोस्तों ने जो मिलके मुझे सपोर्ट किया, और आज माशाल्लाह आप देख रही हैं कि ये सब कुछ ये रौनकें लगी हुई हैं, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बाग में सब लोग आए हैं इतनी दूर से, और इतनी गर्मी में बहुत मेहनत की, अल्लाह पाक ने हमें जो है ना हिम्मत दी, ताकत दी, आज ये सब कुछ आपके सामने है जी। तो इधर पे आपने माली रखे हुए स्पेशल जो इन दरख्तों की देखभाल करते हैं और इनको पानी देते हैं? जी बिल्कुल, वर्कर रखे हुए सारे काम करते हैं इनकी, शुरू से सर्दियों में हिफाजत शुरू करते हैं और फिर ये फल देते हैं। तो आज अल्लाह के फजल करम से ये सारा जो है ना, इनकी हिफाजत करके आज ये सारा फल मिल रहा है हमें। हमारा इतना कारोबार इधर कि किसी को पता ही नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 गाँव हैं मेन, 385 और 386, और जामुन पूरे पाकिस्तान में इन 2 गाँव का मशहूर है। ठीक है, आज तक ये किसी को पता ही नहीं था कि ये किधर से आते हैं और कौन लेके जाता है किधर से। ठीक है, ये तो लाजमी होना चाहिए, पता होना चाहिए सबको कि पाकिस्तान में किस जगह ये चीज़ जो है अच्छी मिलती है। फ्रूट के लिहाज से कोई भी हमें पता ही नहीं है, तो आज ये देखें, ये आज हो जाए कल को इससे बड़ा फेस्टिवल करवाएंगे तो सब तक पता चल जाएगा ये जामुन असल में है किस जगह, तो ये होने चाहिए। 386 गांव में हम मौजूद है। इसका नाम भी एक तो बहुत मजे का है। यहाँ पे लड़कियों ने स्टॉल लगाया है और मुझे देख के ऑनेस्टली बहुत खुशी हुई कि लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं ऐसे इवेंट्स में, और यहाँ पे जामुन की पैकिंग भी लड़कियां ही करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जो लड़कियां बहुत खूबसूरत सी लग रही हैं, लड़कियां जो स्टॉल पे इस वक्त खड़ी हैं, मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? खदीजा। खदीजा, प्यारी लग रही हैं आप। शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको ऐसा इवेंट पहले भी होते रहते हैं या ये फर्स्ट इवेंट है? नहीं, फर्स्ट है हमारे लिए। तो हमें पता चला कि कुछ लोग आना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनको एंटरटेन करने के लिए चलें, हम कुछ स्टॉल्स लगा लेते हैं ताकि उनको फील ना हो कि शायद गांव है तो उस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वाकई ये बहुत अच्छा लगा है, आपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और काफ़ी पार्टिसिपेट किया आपने। नहीं तो गांव के माहौल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपने कभी दरख्त पे चढ़ के यहाँ पे जामुन उतारे हो? हाँ जी, कई दफ़ा उतारे हैं। बचपन में हम आते थे जामुन खाने और चढ़ जाते थे दरख्तों पे उतारने के लिए। आजकल इसका सीज़न है तो ये बहुत फेमस होता जा रहा है। जिन लोगों को नहीं पता उनको भी इसके फ़ायदे के बारे में पता चल सके, वो आएँ गांव में, विज़िट करें, देखें। आप इसका कोई एक फ़ायदा बता दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये शुगर के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है मेडिसिन में। उसके अलावा अब इसका जैम भी तैयार कर रहे हैं लोग। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ पे आए, हमें पता चला कि यार यहाँ पे औरतें काम कर रही हैं, इससे रिलेटेड वो पैकिंग कर रही हैं, छांटी करके साइजेस डिफरेंट वो कर्टन्स में बंद करके भेज रही हैं। तो असल हकदार तक पहुँचना, आप इसको कितना अप्रिशिएट करेंगी कि रियल बंदे का पता चले कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले? बिल्कुल, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोग इधर आए हैं, ये आप लोगों की बहुत बड़ी काविश है। इससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता था, उनको पता चलेगा कि किस चीज़ पे किस जगह पे जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है और किधर जा रहा है, किस तरह जा रहा है। जामुन के फेस्टिवल पे आपको कैसा फील हो रहा है? ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है। पहले यानी और इवेंट्स होते रहते थे, आज ये जामुन का पहली दफ़ा हुआ है। चले, आपको किस्सा अपना शेयर करना चाह रही हूँ। बचपन में बहुत ज़्यादा हम दरख्तों पे चढ़ते होते थे, तो मतलब टार्जन टाइप। हाँ, मेरे और कज़न्स भी हैं, तो वो हम लोग मिलजुल के ना, तो ये काम बहुत होता था कि जो भी दरख्तों ने उनके ऊपर चढ़ के तो एंजॉय करना। तो गिरते भी थे,
फिर पकड़न पकड़ाई भी खेलते थे दरख्तों के ऊपर चढ़ के। घरेलू ख़वातीन को भी चाहिए कि वो बाहर निकलें, उन्हें भी एक पुरफ़ज़ा मकाम पे निकलें और अपना घर के माहौल से घुटन वाला ही होता है अमूमन, तो ज़रा ओपन फ़ज़ा में निकलें और अपना एंजॉय करें। चले, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। जी, तो आज हम फैसलाबाद में मौजूद थे, बहुत इंजॉय किया हमने और बचपन के किस्से भी याद आने लगे। बचपन को देखते हुए, बचपन की जब यादें ताज़ा हुई तो हम दोबारा से पेड़ पे चढ़ गए। ऐसे गार्डन्स और एग्री टूरिज्म ऑफ कॉर्पोरेशंस चेयरमैन बाबर राजा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें भी मौका दिया, मीडिया को, कि ऐसे इवेंट्स अटेंड कर सके, हम इनको प्रमोट कर सकें, असली हकदार को दुनिया के सामने दिखा सके, उनके नाम हाईलाइट कर सकें। जो औरतें इसकी ब्रांडिंग करती हैं, जो इसकी पैकिंग करती हैं, दरख्तों से कौन उतारता है, कैसे जामन आगे शहरों में भेजा जाता है और किस हालत में, उधर जाके उसकी क्या हालत होती है, यहाँ से किस हालत में जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। लुक एट दिस कि ये कितना अच्छा जामन है, फ्रेश और प्योर जामन। तो जुड़े रहिए एसए टाइम्स के साथ, क्योंकि एसए टाइम्स आपको लेके जाएगा दुनिया के हर कोने, हर गांव में जहां पे भी ऐसा इवेंट हो रहा है, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। और आज के आप इस प्रोग्राम में आपने जामन के फ़वाइद जाने होंगे, जामन के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको पता चली होंगी। जुड़े रहे एसए टाइम्स के साथ। अल्लाह निगहबान।